अब थैलेसीमिया और अनीमिया का इलाज कराना हुआ आसान। वो लोग जिन्होंने पैसों की कमी के कारण ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी, उनके लिए इलाज कराना हुआ मुमकिन। नमस्कार, मैं हूँ आंचल सनोरिया और आप देख रहे हैं हेल्थ वायर मीडिया। दरअसल 9 सितंबर 2024 को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां थैलेसीमिया और एप्लास्टिक अनीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल और कोल इंडिया के बीच एक MOU साइन किया गया, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। यहाँ इस बात को साफ तौर पर बताया गया कि ये थैलेसीमिया बाल सेवा योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो इसके इलाज का खर्चा नहीं उठा पाते। आपको बता दें कि एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में तकरीबन 10 लाख से 40 लाख तक का खर्चा आता है। आप भी सुनिए इस बारे में सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने क्या कहा। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि इन ड्रेडफुल डिजीजेस विच इज थैलेसीमिया एंड एप्लास्टिक अनीमिया, उसका जो निवारण है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो फैसिलिटी गरीब बच्चों को भी एक्सटेंड की जाए, क्योंकि ये एक महंगा प्रोसीजर है। इसलिए पैसे की तंगी की वजह से वो लोग नहीं करवा सकते हैं। अब इस MOU की वजह से कोल इंडिया हमें हॉस्पिटल को प्रॉपर पेमेंट करेगा, तो हम लोग उन बच्चों का भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक ही औचित्य है बस कि बच्चों का किसी तरह भला हो। इसकी सक्सेस रेट कितना है? नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट तो 100% है। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं तो 100% सक्सेस है। अब ये प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल होगा, ये हम सब पे डिपेंड करता है कि हम कितने ट्रांसपेरेंटली काम करें, कितना प्यार से, एम्पैथी से काम करें, क्योंकि ये इस तरह के पेशेंट्स के लिए वैसे ही डॉक्टरी में भी सिर्फ एक टेक्निकल नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है, थोड़ा दिल से भी काम करना पड़ता है। और स्पेशली इन बच्चों को जिनको इतनी मुसीबत में होते हैं कि बार बार उन्हें ज़रा सी चोट लगती है, ब्लीडिंग होती रहती है, खून चढ़वाना पड़ता है। तो ढंग से काम करेंगे तो आई एम श्योर सक्सेसफुल होएगा, व्हाई नॉट। सर, इस योजना की बात करें तो उसके टारगेट्स क्या रहेंगे? इस योजना के तहत आप कितने पेशेंट्स को लेकर एक टारगेट सेट किया है आपने कि हम इन्हें इतना? नहीं, अभी एज सच कोई टारगेट नहीं सेट किया है। हमारा तो एक छोटा सा सेंटर है, 4 बेडेड है, तो हम तो देखते हैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। ओके, तो कोई लिमिटेड ऐसा नंबर काउंट नहीं है? नहीं, नंबर काउंट नहीं है। जितना भगवान ने चाहा, जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ही करेंगे। इस योजना के तहत कोई फिक्स टारगेट डिसाइड नहीं किया गया है। डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि वो जितना हो सके उतने बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना उनका मेजर एम रहेगा। इवेंट के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर विनय रंजन ने इस योजना पर बात की। इसमें ये एक बहुत बड़ा योजना है। हेल्थ में हमने बहुत सारा अदर CSR एक्टिविटीज भी करते हैं, और मैं अभी हर्ष मंगला जी से डिस्कस भी कर रहा था कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय हमें कुछ और जो कि राष्ट्रीय और भारत सरकार की जो मिशंस है हेल्थ के मामले में, तो हम भी उसको भी तैयार हैं, उसको भी हम लेके जाएंगे। क्योंकि कोल इंडिया ही एक ऐसा कंपनी है जो कि रिमोटेस्ट लोकेशंस में काम करता है, जहाँ पे जनरली लोग नहीं पहुँच पाते हैं दूसरी कंपनियाँ, वहाँ हम है। हमारा मोस्टली पॉपुलेशन है वो थोड़ा पॉवर्टी लाइन पे है, SC ST है, तो हमारा जो ज्योग्राफिकल रीच है कि जो सरकार की योजनाओं को हम वैसे जगह पे लेके जाए जहाँ पे जनरली दूसरे कंपनियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, आज एक ऐतिहासिक मौका है। सर गंगाराम प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है जो आज इस योजना के तहत जुड़ रहा है, और इस योजना में करीब 600 के करीब हम पहुंचने जा रहे हैं। जैसा कि शोभा मैडम ने बताया कि हर फेज़ में ग्राफ बढ़ रहा है हमारा सीधा। तो 2-3 चीज़ें इसमें और हम ऐड करना चाहते हैं। एक तो जो ऐड करना चाहते हैं हर्ष मंगला जी, और मैं शोभा आपसे भी बोलना चाहूँगा कि रिहेबिलिटेशन ऑफ क्योर्ड चिल्ड्रन, ये जो बच्चे का इलाज हो जाता है, ये करीब 6 महीना 8 महीना 1 साल स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो इनको कैसे सोसाइटी में इंटीग्रेट किया जाए वापस, कि ये मुख्य धारा में जुड़ जाए। तो उसमें अगर कुछ स्कीम बन पाए तो हम लोग बहुत खुश होंगे उसके साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो बच्चे इलाज के बाद
वो नॉर्मल लाइफ जिए और उनको नहीं लगे कि उनकी पढ़ाई छूट गई या उनके कुछ प्राइवेट ट्यूशन करना है। किस तरह से कोई स्कीम अगर बनती है तो हम जरूर उसमें सहायता करना। यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर विनय रंजन ने कहा कि वो आगे भी ऐसी योजनाओं का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। को डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड डायरेक्टर ऑफ चाइल्ड हेमेटोलॉजी डॉक्टर अनुपम सचदेवा से सुनिए उनका क्या कहना था इस थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के बारे में। Gangaram Hospital, a database for thalassemia patients and their record keeping so that we can give it a further fill it, and we can supplement the efforts of the Government of India, Coal India Limited, and not to forget Thalassemics India. All that I'll say is that Thalassemics India and Mrs. Shobha Tuli especially has worked as a whip wielding person to sort of flog us into a more active role, and ma'am, I assure you, and sir, all of you, I assure you that we will not fall short of effort. Thank you very much. आपको कैसी लगी ये योजना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हेल्थ और लाइफस्टाइल रिलेटेड खबरों के लिए हेल्थ वायर मीडिया को फॉलो कीजिए।